हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला तथा पापों को नाश करने वाला एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। इसलिए इसे व्रतों का राजा कहते हैं। सभी व्रत व सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है और मनुष्यों के 7 जन्मों के कथित, वाचिक और मानसिक पाप दूर करता है। भगवान विष्णु को अनंत प्रिय है एकादशी का व्रत। पूर्व काल में मूर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो विष्णु के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उसकी हुंकार मात्र से मूर दैत्य राख का ढेर हो गया। वह कन्या ही एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। एकादशी देवी ने वर मांगा, यदि आप प्रसन्न हो तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली, वह समस्त सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग उपवास करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो। जो तुम्हारे भक्तजन हैं, वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। इसीलिए एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि कहा गया है। हर महीने 2 एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। एक साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और मोक्षदा एकादशी साल की आखिरी एकादशी होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी किस दिन है, व्रत का पारण समय क्या है और मोक्षदा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय जो आपका जीवन बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। इस साल इसकी सही तिथि क्या है। मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इसे मुक्ति की एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, जो मार्गशीर्ष माह के 11वें दिन मनाई जाती है। इस साल की यह आखिरी एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप का नाश होता है और पूर्वजों को इससे मोक्ष मिलता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में गीता का पाठ करने या सुनने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोह का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। साल की इस आखिरी एकादशी पर भगवान विष्णु के अलावा श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की उपासना करने वालों के समस्त कष्ट मिट जाते हैं, पापों का शमन होता है और संतान का उद्धार हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। कहते हैं ज्ञान का दान महादान होता है और यह दान करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखें। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की सही तिथि और पारण समय क्या है। 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
वहीं इस दिन पितरों को मोक्ष के लिए भी व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि जो आरंभ हो रही है वो दिसंबर 22, 2023 को सुबह 7:35 पर होगी। एकादशी तिथि समाप्त जो हो रही है वो 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:56 पर होगी। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामीन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मास से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्ष एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तम, यह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अब बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव की उपासना कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। तत्पश्चात आरती के साथ पूजा संपन्न करें। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन आप किस किस उपाय को कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं है तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें मोक्षदा एकादशी के दिन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से श्री हरि जल्दी प्रसन्न होते हैं। धन लाभ के लिए मोक्षदा एकादशी पर पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से श्रीम लिखें और इस पान के पत्ते को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो मोक्षदा एकादशी इसके लिए सर्वोत्तम दिन है।